चलिए सब स्टार्ट है। स्टार्ट है। चलिए आज तुम लोग हमको बताएगा हिंदी का एक चैप्टर है। पहला चैप्टर हिंदी में कौन है? सरम विभाजन और इससे क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देगा ना? जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, दूसरा कोई नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर यदि दूसरा जवाब दिया तो पीटेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, बताओ भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? कौन आंसर देगा? हाथ उठाओ। चलो खड़ा हो जाओ। सनोज कुमार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया? चलिए कौन देगा जवाब? रोहित तुम जवाब दो, बोलो। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। गलत है या सही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है? लड़की सब में बोलो, कोई जवाब देगी? चलो करिश्मा खड़ा हो जाओ, तुम जवाब दो तो। बेरोजगारी। गलत है या सही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता पर आधारित होगा, किसने कहा? जवाब तुम देगा? चलो राधे बोलो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? देखिए जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। चलो कौन जवाब देगा? हाथ उठाओ। लवली खड़ा हो जाओ तुम। क्या होगा आंसर बताओ? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? कौन देगा जवाब? चलो पूजा तुम जवाब देगी, खड़ा हो जाओ। श्रमिक विभाजन। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विखंडन की बात क्या है? चलिए ऑप्शन देते हैं। ए नंबर में जाति के पोषकों की कमी नहीं है। इसके बाद जातिवाद के पोषक नगण्य है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के लिए विरुद्ध नहीं है। ए नंबर में क्या होगा? ए नंबर में ऐसा बोल रहा है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही है या गलत। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कौन देगा आंसर? ममता खड़ा हो जाओ। जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? चलो बताओ कौन देगा आंसर? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? मयंक बोलो। जाति प्रथा। एक बार ताली बजा दो। देखो मयंक बहुत छोटा बच्चा था फिर भी जवाब दिया। इधर आ जाओ तुम नजदीक, थोड़ा इधर आओ नजदीक, इधर आओ। देख रहे हैं कितना छोटा है? जरा देखिएगा आप लोग, कितना छोटा है तब फिर भी जवाब देता है। चलो ठीक है, पढ़ना चाहिए बच्चा को। हाँ। क्यों पढ़ना चाहिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए। तब पढ़ेगा? हाँ। डेली की एक दिन? डेली। डेली पढ़ लिख करके क्या बनना चाहता है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। वाह रे वाह, गजब। एक कमेंट इसके लिए बनना चाहिए। चलिए जाओ बैठो, एक बार फिर से ताली बजा दो इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है?
दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको पूछेंगे वही आंसर देगा। चलिए बताइए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? ये तो हो गया। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है किसका? कौन देगा आंसर? चलो भवेश तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। भीमराव अंबेडकर। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, आप बैठ जाओ। सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? क्या है? चलो बताओ। ऑप्शन देते हैं। ए नंबर में जाति प्रथा, बी नंबर में श्रम विभाजन, सी नंबर में अणुबम, डी नंबर में दूध पानी। क्या होगा? शिवम खड़ा हो जाओ। श्रम विभाजन। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन देते हैं। द कास्ट इन इंडिया, द अनचेंजेबल, यू आर दे, यू आर सुद्रज, इनमें से सभी। इनमें से सभी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? ऑप्शन देते हैं। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। जिसको पूछेंगे हाथ उठाएगा, सब नहीं जवाब देगा। क्या चीज होगा? कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? कौन देगा आंसर? ऑप्शन देते हैं। चलो शिबू कुमार किसको, खड़ा हो जाओ, बताओ। एनी एलियंस ऑफ कास्ट। बच्चा सब बोलने में दिक्कत थोड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? चलिए बताइए, कौन बताएगा? ऑप्शन देते हैं। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। न्यूयॉर्क। इस सब का कहना है कि दक्षिण न्यूयॉर्क गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही है या गलत। नेक्स्ट है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे कौन? ऑप्शन देते हैं। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसमें तो ऑप्शन दिया इनमें से सभी। कोई नहीं। ओ अच्छा, हम बोल दिए थे कोई नहीं। चलिए इसमें से तब क्या होगा? सभी होगा या एक होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है क्वेश्चन, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन देते हैं। 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में, 1936 में। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1936 सही है या गलत। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? शिवम खड़ा हो जाओ। निबंध। सही है या गलत? सही है या गलत? सही। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा सही है या गलत। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज दीदी सब जवाब नहीं दे रही है, क्या बात है? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? बताओ। ललित सिंह। देखिए ललित सिंह यादव, बड़ा ललई सिंह यादव ना, ललई सिंह यादव। सही है या गलत? चलिए एक बार आहिर सब कमेंट मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। सही है या गलत आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? बताओ। ऑप्शन फिर से तुमको हम देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, जातिवाद में। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में ना।
1916 सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? कौन जवाब देगा? जिसको पूछेंगे सब जवाब नहीं देगा। क्या शिवम तुम बताओ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बारे बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है हानिकारक या खतरनाक? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है ... पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। ऑप्शन देते हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जाति प्रथा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही है या गलत। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पत्रिका। सही है या गलत आप लोग भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में। सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ने कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश। चलिए चलो एक एक करके अभी जवाब देगा। हाथ उठाएगा सिर्फ, सब नहीं बोलना है किसी को। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? नीतीश कुमार हाथ उठाया। चलो जवाब दो। ऑप्शन देने बोल रहा तुम, बिना ऑप्शन का बोलो, बिना ऑप्शन का ही। बहिष्कृत भारत। चलो बैठ जाओ दोनों। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का वाड्यमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी? चलिए हाथ उठाए, कितना खंडों में? 21 खंडों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बताओ। ऑप्शन देते हैं, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। श्रम विभाजन। मयंक अभी जवाब देगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? बताओ। ऑप्शन दें, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन, कौन? रामजी सकपाल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो छोटे बच्चे के लिए गलत है या सही। चलिए अब दूसरा चैप्टर आप लोग के शुरू करते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा। यस सर। अगर यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर यदि इस तरह का हिंदी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में जितना चीज़ है, यदि सबका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।